हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कुसुम, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और आज की भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 की कावेरी बुक का चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज। इस वीडियो में हम देखेंगे विंड्स ऑफ चेंज चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। समझते हैं इसके टाइटल को, जो कि है विंड्स ऑफ चेंज। इसका मतलब है बदलाव की हवाएं। जो बदलाव होते हैं, जो हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना। अगर हम बात करें इस चैप्टर की थीम की, तो ये हमें सिखाता है कि चेंजेस, जो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो नेचुरल हैं और ज़रूरी है हमारे लिए। अगर टाइम के साथ-साथ लोग टाइम के साथ-साथ लोग उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं और सक्सेस उन्हें मिलती है। और जो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है? ये चैप्टर हमें बताता है कि चेंजेस इज़ अ नेचुरल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। परिवर्तन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट चेंजेस, अडेप्ट टू इट एंड टर्न चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। हमें अपने जो चेंजेस होते हैं उनको अपनी सफलता में बदल देना चाहिए। किस तरीके से इन चेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, यही इस चैप्टर की थीम होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सारे चैप्टर्स की जैसे इसमें भी रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड है। आइए पहले इसको देखते हैं। You can see in this image there are three types of fans. The first one is that belongs to Assam. अगर बात करें हम इसके शेप की, तो इसकी शेप है राउंड। आप इसमें फिल कर सकते हैं। और ये बना हुआ है बैम्बू, ये बना हुआ बैम्बू लीव से। बैम्बू ट्री जो होता है उससे इस फैन को बनाया जाता था। एंशियंट टाइम में इनको यूज़ किया जाता था। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन हमारे पास आ गए हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो, जो फ़ैन है ये बिलोंग करता है केरला को। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप है लॉन्ग एंड नैरो। और ये बना है पाम लीफ से। पाम लीफ जो ताड़ के पत्ते होते हैं उनसे इसको बनाया गया है। थर्ड इमेज में हम देख सकते हैं, यहाँ पर है एक फैन जिसकी अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप है इसकी रेक्टेंगल। कभी कभी ये स्क्वायर भी होती है। और ये बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से। ये बनता है मूंज ग्रास से। मूंज एक घास होती है, उससे इसको बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ मैचिंग्स हैं। इंडिजिनस। इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस होता है ये इंडिजिनस को आप मैच कर सकते हो द लोकल फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड से। इंडिजिनस मतलब जो जहाँ की बनी हुई चीज होती है, जो लोकल होती है, जहाँ वहीं से ओरिजिनेटेड होती है। इनोवेटिव, द न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। इंटीग्रेट, elaborate और डिटेल्ड। इन्वॉक्ड, इन्वॉक्ड इज द ब्रोट आउट। एंड इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स क्या होता है? एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। ये मैचिंग है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो की हेल्प से। आइए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग फॉर मीनिंग, यहाँ से हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। जो वर्ड पंखा है, PUNKHA और PANKH, पंखा और पंखा, ये दोनों कहाँ, ये सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कहाँ से लिया गया है। ये वर्ड निकला है पंख से। जो पक्षी का पंख होता है, उस पंख से इस वर्ड को बनाया गया है, विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी का पंख। पंख is used to refer to all fans, whereas the word pankhi denotes a small plumed fan used in ancient India. ये क्या है? पंखा। पंखा इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल फैंस। सभी तरीके के फैन के लिए पंखे शब्द को यूज करते हैं।
जहाँ पर जो वर्ड पंखी है वो डिनोट करता है एक छोटे से पाम्ड फैन को, जो एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था। एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एंड अजंता। अब इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस हम देख सकते हैं इसके एग्जिस्टेंस का, कि ये कभी पंखा ऐसा होता था और इसका यूज इंडिया में पंखी का किया जाता था। उसका एविडेंस हमें मिलता है बुद्धिस्ट वॉल में, बुद्धिस्ट अजंता में बुद्धिस्ट वॉल पर जो पेंटिंग्स हैं उनमें हमें पंखे की पेंटिंग्स मिलती है, पंखी की पेंटिंग्स हम देख सकते हैं। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE। इन पेंटिंग्स की जो डेट है वो 2nd century CE की है। इससे हमें पता चलता है कि एंशियंट टाइम में भी पंखी का यूज होता था और वो उन पिक्चर्स में, उन पेंटिंग्स में है। इसके दूसरे भी रिप्रेजेंटेशंस हैं पंखा के, दैट कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कर्विंग्स। इसके दूसरे भी रिप्रेजेंटेशंस रहे हैं जो कि हमें कैसे पता चलता है कि उन पंखों के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है उससे हमें पता चलता है। या फिर स्कल्पचर्स होते हैं मॉडल किसी चीज के, या फिर आइडल जो मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों में भी हमें पंखे की कारीगरी दिखाई देती है। कर्विंग जो पत्थरों पर कारीगरी की जाती है, उनसे डमी बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल जो मूर्तियां मॉडल्स बनाए जाते हैं, उन पर भी हमें पंखे की उन पर पेंटिंग मिलती है। इन एंशियंट टाइम पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज। पुराने टाइम में भी जो पंखास थे वो मंदिरों में भी यूज होते थे टू फैन डेटीज। डेटीज क्या होता है? डेटीज आर गॉड, जो भगवान को पंखा किया जाता था, उनको हवा करने के लिए जो फैन टेम्पल्स में यूज किया जाते थे एंशियंट टाइम में। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। और रॉयल कोर्ट्स में, राजाओं के कोर्ट में, उनके दरबार में भी राजाओं को हवा करने के लिए इन पंखों का यूज किया जाता था। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम a tiny to inch one to large ones, requiring a person's full arm strength to move them। मीन्स पंखास वेरिड इन साइज, वो अलग अलग साइज के होते थे। टाइनी टू इंच, छोटे 2 इंच से लेकर के उसको जब बनाया जाता था तो उसमें एक छोटे छोटे उसमें ऐसा नहीं है कि तुमने उसको स्टार्ट किया एंड विदाउट डूइंग एनी एफर्ट आपने उसको कंप्लीट कर दिया। किसी भी पर्सन की फुल आर्म उसमें यूज होती थी। ऐसा नहीं कि एक फिंगर लगाया और बन गया, उसकी फुल आर्म स्ट्रेंथ, उसके हाथ की पूरी ताकत उसको बनाने में लगती थी। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। टाइम के साथ साथ जो पंखास हैं उनकी सिग्निफिकेंट, उनकी जो महत्ता थी वो बढ़ती चली गई और चेंज भी होती चली गई, जो कि आगे चलकर कल्चरल गुड्स, जैसे कि लोग अपने ट्रेड रूट्स पर जाते थे, बिजनेस के लिए, व्यापार करने के लिए जाते थे, पंखों का व्यापार भी होने लगा। वो पंखों को अपने साथ रखते थे, अपने साथ लेकर जाते थे। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। एक्सोटिक मीन्स डिफरेंट एंड स्पेशल। सो जो पंखे थे वो कैसे थे उस टाइम के? वो डिफरेंट और स्पेशल थे, स्टाइलिश कहलाते थे, इसलिए वो जहां भी जाते थे पंखों को अपने साथ लेकर जाते थे। ऑल्दो देयर वर सब्सटेंशियल commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। हालांकि जो पंखे की कॉमनलिटी थी, कॉमनली उनको जो लोग इंडिया में यूज करते थे वो दैट वर डिफरेंट विलेजेस एंड हर विलेज में, टाउन में अलग अलग तरीके के पंखों को यूज किया जाता था, अलग अलग तरीके से उनको डेवलप किया गया था। उनकी वेराइटीज हम देख सकते थे जो ट्रेडिशनल पंखे होते थे। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस।
ईच प्लेस, हर जगह जो पंखे बनते थे वो किससे बनते थे, अलग अलग मटेरियल उसमें यूज किया जाता था, अलग अलग, एंड वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट होता था, इंट्रिकेट था वेरी डिटेल्ड, उनके ऊपर जो कारीगरी होती थी, जो डिजाइन होता था वो बहुत ही डिटेल में उसको उसको डेकोरेट किया जाता था उसका यूज करके। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो एक पंखे को दूसरे पंखे से अलग बनाता था, डिफरेंट बनाता था, हर पंखे की अपनी अलग स्पेशलिटी होती थी। बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर, silver पंखास with decorative beads and stones were used depending on geographies, culture and traditional rituals. जो पंखा पंखा है वो किस किस चीज से बने हुए होते हैं, उस मटेरियल से बना होता है, बैम्बू से बने हुए होते हैं, केन से बनते हैं, पाम लीफ यानी कि ताड़ के पत्तों से बनते हैं, सिल्क का यूज किया जाता है उनको बनाने के लिए, ब्रास का यूज किया जाता है, ब्रास यानी कि पीतल का यूज किया जाता है, लेदर का, सिल्वर का यूज किया जाता है, विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफीज। और उनको जो डेकोरेशन होती है जिस पर जो बीड से और स्टोन वर्क उन पर होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के कल्चर पर, वहाँ के जियोग्राफीज पर, जो वहाँ का ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं उनको दिखाती है वो एम्ब्रॉयडरी, वो हमें पता चलता है उससे। In modern times, the use of pankhas has been restricted to decorative purposes and they have become traditional crafts item in India. इन मॉडर्न टाइम्स, अब आज के टाइम में क्या है, जो पंखों का इस्तेमाल है दैट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पज है, अब उनका इस्तेमाल सिर्फ डेकोरेशन के लिए रह गया है। हम अगर पंखे का यूज करते हैं तो उसको एज ए डेकोरेटिव मटेरियल अपने घरों में रख देते हैं, एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और इंडिया में जो पंखा है वो अब ट्रेडिशनल क्राफ्ट की कैटेगरी में आ गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन reflects the cultural core of the region and crafts it. क्या कहने का मतलब है कि जो फैन का एक स्ट्रक्चर है उसको जो बनाया जाता है उससे हमें साफ साफ दिखता है कि ये किसकी कल्चर, हमारे कल्चर को बिलोंग करता है, और इट्स ये क्या है, हमारे कल्चर की, क्राफ्ट की, जो इंडिया की जो आर्ट है उसकी कोर है, यानी उसमें साफ दिखाई देता है इंडिया की कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को हम पंखों के थ्रू देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, the applique hand fan of Rajasthan is an antique pankha made of pieces of fabric in different shapes and patterns, sewn onto another cloth with the use of ornamental needle work. So अभी क्या है, द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पंखों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो राजस्थान के एप्लीक हैंड फैन होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही एंटीक होते थे। एंटीक मतलब बहुत ही रेयरली मिलने वाले और पुराने होते थे और वैल्यूएबल भी होते थे पंखा, मेड ऑफ पीसीएस फैब्रिक इन डिफरेंट शेप, जिस जो कि कपड़े के अलग अलग टुकड़े, अलग अलग शेप के पीसेस को जोड़कर उनको बनाया जाता था। पैटर्न्स, उसके जो पैटर्न्स होते थे वो सिले हुए होते थे, कपड़े के पीसेस को सिलाई करके उनको जोड़कर उनको उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, और जो ऑर्नामेंट होता था वो निडल वर्क होता था, निडल वर्क उन पंखों के ऊपर किया जाता था, उससे उनको डेकोरेट किया जाता था। फर्दर मोर, द जारडोजी हैंड फैन, अभी हमने राजस्थान के एप्लीक हैंड फैन के बारे में जाना है। यह है सेकंड टाइप, राजस्थान के दूसरे पंखे। पहला पंखा क्या था, एप्लीक हैंड फैन। दूसरा पंखा क्या है, द जारडोजी। जारडोजी हैंड फैन क्या है राजस्थान का, ये अलग है एप्लीक हैंड फैन से। कैसे अलग है, इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग और नेट एंड एनक्रेस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। इसका जो थ्रेड वर्क होता था वो उन तारों, गोल्ड के तारों से बनता था, जो कि बहुत ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट, ग्लिटरिंग होते थे, चमकते, चमकीले तारों की उस पर एम्ब्रॉयडरी होती थी गोल्ड की। राजस्थान में क्या है आगे, इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, राजस्थान के टेम्पल हैंड फैन भी पॉपुलर थे। देखो 3 हैंड फैन हो गए, द एप्लिक हैंड फैन, द जारडोजी एंड द टेम्पल हैंड फैन, ये राजस्थान में पॉपुलर थे। दीज आर मेड बाई एनग्रेविंग ब्रास एंड हैविंग अ लॉन्ग हैंडल
ये कैसे होते थे? ये ब्रास से बने होते थे और इनका हैंडल क्या होता था? लॉन्ग होता था। पकड़ने के लिए लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर टू गोड्स। जो पेंटेड फैन होते थे, जिन फैन के ऊपर पेंटिंग्स की हुई होती थी, और वो कार्डबोर्ड के कुछ पंखे कार्डबोर्ड से भी बने हुए होते थे, तो उन पंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? जो हमारी नीचे इमेजेस इसमें हम देख सकते थे, इनका यूज अधिकतर गोड के लिए किया जाता था। गोड गोड को फैन करने के लिए, उनको हवा करने के लिए किया जाता था। ये देखिए इन इमेजेस में फैन है। जो फर्स्ट है हमारा वो है एप्लिक हैंड फैन, राजस्थान का एप्लिक हैंड फैन, अभी अभी हमने पढ़ा है। सेकेंड इमेज में हम देख सकते हैं जारडोजी हैंड फैन, राजस्थान का है। एंड ये पेंटेड हैंड फैन, ये भी राजस्थान का। राजस्थान के 3 फैन हैं, एप्लिक हैंड फैन, जारडोजी एंड पेंटेड हैंड फैन। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजिनस टेक एंड ऑन पंखाज। अब जो गुजरात, जैसे कि हमने राजस्थान के पंखों के बारे में बात की, उनके बारे में जाना, आइए अब देखते हैं कि गुजरात के फैन के बारे में। गुजरात के जो पंखे थे वो किस तरह से फेमस थे। गुजरात के पंखे उनके उनके अपने इंडिजिनस, मतलब जो वहीं के ओरिजिनेटेड हैं, वहीं से लिए गए हैं। दीज हैंड फैन आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैन एम्बलिश्ड विद द मिरर वर्क। इनकी क्या खासियत थी कि इन पर मिरर वर्क होता था, और ये प्योर कॉटन के बने हुए होते थे, उनको मिरर वर्क के साथ उनको सजाया जाता था, उनको डेकोरेट किया जाता था। इन पर बीड वर्क्स भी होता था। द बीड हैंड फैंस इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। और जो बीड्स हैंड फैन होते थे वो कलरफुल बीड्स से उनको कवर कर दिया जाता था, और उनका जो हैंडल होता था वो सिल्वर का होता था। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। ये जाना जाता है कि जो गुजरात है वो इंडिया के बीड क्राफ्ट का सेंटर माना जाता है। These dainty पंखास are commonly used as wall decorations। अब ये डेंटी पंखा जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट से होते हैं, अगर हम ज्यादा इनका हार्डली यूज करेंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए इनका यूज क्या होता है? वॉल डेकोरेशन के लिए अधिकतर इनका यूज किया जाता है। गुजरात और राजस्थान की तरह ही एक और है कच्छ। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल एट इट्स सेम्स। अब कच्छ भी जाना जाता है, कच्छ भी अपने हैंड स्टिच्ड फैन के लिए जाना जाता है। उस फैन को क्या, वो फैन कौन सा है? लेदर हैंड फैन। लेदर हैंड फैन के लिए कच्छ जाना जाता है, उस पर डेकोरेशन की जाती है थ्रेड और वूल की हेल्प से। Gujarat's industrious, home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross-stitch embroidered in different shapes and sizes. तो गुजरात का क्या इंडस्ट्रियल होम बेस्ड है? जो पंखे का काम गुजरात में होता है उसको होम बेस्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वुमन वर्कर होती हैं वो टायरलेसली बिना थके घर में हैंडीक्राफ्ट करती हैं, फैन मेकिंग का काम करती हैं, और उस पे दे प्रोड्यूसेस एम्ब्रॉयडरी, वो एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क करती हैं उस पर, और उसको क्या करती है? बहुत ही ट्रेडिशनल मिरर वर्क के साथ उसको सजाती है। देन क्रॉस स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस, और उसकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है डिफरेंट शेप और साइजेस की होती है, उस तरीके से उनको वो सजाती है, जैसा कि हम इन इमेजेस में देख सकते हैं। ये फर्स्ट इमेज में है एम्ब्रॉयडरीड हैंड फैन। ये एम्ब्रॉयडरीड हैंड फैन है जो कि कपड़े का बना हुआ है, उस पर थ्रेड वर्क से एम्ब्रॉयडरी की गई है। सेकेंड में क्या है? सेकेंड है बीड्स हैंड फैन गुजरात, एंड द थर्ड वन इज मिरर वर्क हैंड फैन गुजरात। ये भी गुजरात का फैन है जो कि जिसमें मिरर वर्क किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। अब ये सोला क्या है? सोला क्या होता है? अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास।
Artisans in Bengal make delicate पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्ज। जो आर्टिस्ट बंगाल के आर्टिसंस हैं वो जो पंखा बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? सोला से बनाते हैं, जो कि एक तरीके की वाटर ग्लास होती है। उसका मिल्की वाइट स्पॉन्जी लेते हैं, सेंट्रल पार्ट लेते हैं जो वो सॉफ्ट होता है, उससे वो उस फैन को बनाते हैं। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पत्तर पंखा। ताल पत्तर पंखा जो होता है वो पाम लीफ से बने हुए होते हैं। पाम लीफ हैंड फैन होते हैं, जो पाम लीफ माने ताड़ के पत्तों से बनाया जाता है, उनको ताल पत्तर पंखा वो कहलाते हैं। दे आर इजी टू कैरी एंड perpetually kept as an article of possession in Bengali households। वो उनको इजीली अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ हर परपेचुअली कॉन्स्टेंटली वो अपने साथ उनको ले जाते रहे हैं पुराने टाइम में, और उसको एक अपनी शान समझते हैं अपने साथ रखना। दैट इज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड, की बंगाली हाउस में वो अपने साथ उसको रखना एक अपनी शान समझते हैं और हमेशा इजीली उसको अपने साथ कैरी भी कर पाते हैं। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैन एज वेल। जो इंडिया के दूसरे स्टेट्स हैं उनमें भी अलग अलग तरीके के पंखे पाए जाते हैं। द फर हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर एडर्न्ड विथ प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। अब जो फाड़ हैंड फैन है उत्तर प्रदेश के, वो किस लिए नोन है, किस लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं क्योंकि अब वो बने होते हैं प्योर गोल्ड से, उन पर सिल्वर जरी का काम होता है। सिल्वर जरी, सिल्क और सैटिन की क्या लगी होती है, उन पर फ्रिल लगी होती है, उससे वो डेकोरेटेड होते हैं। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा as well as Bihar's colorful and sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity. The large palm leaf fans, अब जो उड़ीसा के पंखों की बात करें तो उड़ीसा के पंखे बड़े ताड़ पत्रों से बने हुए होते थे, जैसे कि उड़ीसा के होते थे, वैसे ही बिहार में भी कलरफुल और स्टडी बैम्बू हैंड फैन होते हैं। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग बैम्बू से बने हुए हैंड फैंस होते हैं। आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी और रेयरिटी, जो कि अपने एंटिक्विटी मीन्स द डिस्टेंट पास्ट, जो एंटीक होते हैं, पहले से चले आ रहे हैं, जो एंटीक है और बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट to make their own versions of the handheld fan। इंडिया की बहुत सी ट्राइब्स ऐसी हैं जिन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट को अडॉप्ट किया है, उन्होंने इसको अपनाया है, इस हैंड हेल्ड फैन को, हाथ से बने हुए फैन के काम को अपनाया है। मटेरियल सच एज ग्रास, मेटल आर एम्बेडेड इनटू फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। और इस तरीके के जो मटेरियल हैं, जैसे घास हो गई, ग्रास हो गया, मेटल हो गया, इनको एम्ब्रॉयडरी करके एक फैन बनाना, बैम्बू स्टिक्स का और घास का यूज करके, इनका मेटल का यूज करके वो फैन बनाते हैं। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास beings reserved for antique pieces of these hand fans। इस तरीके के हाथों के बने हुए पंखों के एंटीक पीस किस चीज से बने होते हैं? केन से, पाम लीव्स का यूज किया जाता है, विद सिल्क एंड ब्रास, और सिल्क और ब्रास का यूज भी किया जाता है, पीतल का यूज भी किया जाता है उसको बनाने के लिए। द यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स आर द व्हाइट इंक अब and red background combination have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। जो जियोमेट्रिकल पैटर्न उन पर बना होता है वो बनता है व्हाइट इंक से, और जो रेड बैकग्राउंड होता है उसमें रेड बैकग्राउंड, रेड और व्हाइट इंक के कॉम्बिनेशन से, उनकी हेल्प से वो उसको उसको ब्यूटीफुल तरीके से सजाते हैं, उस पर डिजाइन बनाते हैं पंखों के ऊपर। इस तरह से वो ब्यूटीफुल फैंस को, पंखे को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, द ब्यूटीफुल culture of pankhas runs the risk of slowly
losing its presence among Indians. अब टाइम के साथ साथ एडवेंट मीन्स अराइवल, विद द टाइम एंड एडवेंट जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी समय के साथ साथ बदलती रहती है, एंड दैट इनोवेटिव क्रिएशंस, इनोवेटिव्स क्या होते हैं, न्यू आइडियाज का क्रिएशंस होना, न्यू आइडियाज इन्वॉल्व होना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। उसकी वजह से क्या है, ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास, जो हमारे पंखे का ब्यूटीफुल कल्चर है दैट रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग हिज प्रेजेंस अमंग इंडियंस। अब हमारे इंडियंस के बीच में जो इन पंखों का यूज था धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। अभी उसकी वजह से क्या है फिर, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, पहले इसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे, बट ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म, ये हैंडीक्राफ्ट जो है अब किस में ट्रांसफर हो गया, किस में चेंज हो गया, ये कमर्शियल बिजनेस में चेंज हो गया, इसको अब लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड इन इंडियाज आर्टिसंस, जिसको इंडिया के कुछ आर्टिसंस हैं जो कि इसको अपना व्यापार उन्होंने बनाया, इसको एज अ बिजनेस अडॉप्ट उन्होंने किया है। पहले तो ये नीड थी जो कम हो रही थी, अब धीरे धीरे क्या है, डेकोरेटिव आइटम के रूप में इनको बहुत इनको पसंद किया जाने लगा है, तो वो उनको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। द स्लाइट increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the pankha being crafted. अब ये क्या है, द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, उसकी पंखों की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, एंड जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के पंखे क्राफ्ट हो रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी डिमांड बढ़ रही है। one of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories and artistry that this handicraft invokes. वन ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिजर्व, अब ये जो हमारी क्राफ्ट है, आर्ट है पंखे की, दैट इज ऑल्सो बाय सेलिब्रेटिंग पंखास एंड सेलिब्रेटिंग कल्चर्स। इसका भी क्या होना चाहिए, ये हमारी इस क्राफ्ट को सेलिब्रेट होना चाहिए, मतलब इसको भी ऑनर मिलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी, क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये क्राफ्ट हमारे कल्चर को दिखाता है और हमारी कल्चर से रिलेटेड स्टोरीज को दर्शाता है, उसको प्रेजेंट करता है, आर्टिस्ट्री हमारी दिखती है। और दिस हैंडीक्राफ्ट, ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो है, ये पंखा है, इससे हमें ये सब पता चलता है। दिस अलाउज कंटेम्पोरेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी। अब इससे क्या हो रहा है, दिस अलाउज कॉन्टेम्परेरी पंखास, जो कॉन्टेम्परेरी पंखास हैं, पंखा मेकर्स हैं, वो उनका जो क्राफ्ट का काम है वो पॉपुलैरिटी रिगेन कर रहा है, उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है इससे उनके काम को। इट ऑल्सो हैज प्रोवाइड दैम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, ये उनको कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी दे रहा है टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवलीहुड, जिससे कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है काम करने का, पैसा कमाने का। इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स both within and outside the handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture. both within और outside, या ये घर के अंदर है या फिर ये इंडिया में है, कंट्री में है, या फिर बाहर है, दोनों ही तरीकों से क्या है, जो हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं इसकी ब्यूटी, इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने में, उसे स्प्रेड करने में, और उसको उससे क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, जो कि इंडिया का कल्चर है, अबाउट दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर। सो ये थी इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरीके की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।